तो ये लो जी, सायंकालीन समय हो गया है और अभी जा रहे हैं। ये जो बाजू में खेत बोया था ना अपन ने एक छोटा सा साथ में, वो अपना फूस तूड़ा लेके जा रहे हैं। ट्रैक्टर लेके आया है और उसके अंदर डाल के, तो उसने आवाज़ लगाई थी, बोले यार आना एक बार पोट रखवाना। तो एक बार चल के रखवा देते हैं पोट। और देखो खेत की क्या हालात हुई है, एकदम सबके खेत खाली खाली। वैसे 15-20 दिन में चरी हो जाएगी, फिर से हरियाली हो जाएगी यहाँ पे। और क्या है ये दो एक भारी पोट है जरा बस जोर से क्यों बोल रहे हो, आ रहे हो तो उधर हॉर्न खाते रहे। ये देखो, ये भी अपने परिवार का हिस्सा है। कल परसों मिला था, बोले कि यार मैं भी वीडियो देखता हूँ, आपको फोन न करूँ खुशा करें। तो चलो रखवा देते हैं पोट इनकी अभी। ये लो जी, हो गए रेडी। रोटी खा ली? एक कहाँ छोड़ दी हैं? अरे यार सारा घर को कचरो काट रही आज। हाँ। मेरा तो चल रहा कोई नहीं। क्यों? तो ये लो जी, अपन पहुंच गए हैं चिरानी की नर्सरी में। लेकिन किस्मत से हुआ ऐसा कि यहाँ से मतलब निराश ही जाना पड़ा। अपने को कोई भी पेड़ पौधे नहीं मिले हैं। तो ये लो जी, अभी अपन नहा धो लिए हैं। सुबह से सिर्फ एक बार मैंने थोड़ा सा व्लॉग चालू किया था, क्योंकि सुबह उठ के फिर मैं मतलब दूध और छाछ लेके आया अपने पड़ोसियों के यहाँ से। और फिर उसके बाद में इंजेक्शन और लोमड़ी। हाँ लोमड़ी, फॉक्स ही बोला कि भाई। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे नर्सरी है चिरानी के पास में, तो वहाँ पे गया। नर्सरी में पेड़ पौधे, वो सरकारी नर्सरी है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं मिले, क्योंकि वो बोले हम जुलाई से पहले पेड़ पौधे दे नहीं सकते, क्योंकि अभी हम तैयार कर रहे हैं। और अगर आपको लेना है तो मार्केट से ले लो। मार्केट में क्या है कि यार 200, 250, 150 से नीचे कोई पेड़ ही नहीं बताते, गुलाब वगैरह के इनके। वहाँ जो चिरानी में नर्सरी है, वहाँ पे 10, 20, 30 रुपये में बढ़िया से बढ़िया पेड़ पौधे मिल जाते हैं। तो वहाँ से मेरे को पेड़ पौधे नहीं मिले, और फिर वहाँ से आके खेतरी में मधु को दवाई दिलाई, क्योंकि उसकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी। ये देखो माँ जी बैठे बैठे लेटे मतलब बैठे नहीं, क्यों माँ जी की अब थोड़ी अवस्था ऐसी हो गई ना कि ज़्यादा देर बैठे नहीं रह सकते, डॉक्टर ने भी बता दिया था। तो माँ जी लेट के ही, पहले तो बैठ के लिखते थे, अब तो लेट के ही। ए और माँ जी एक पन्ना जो है ना, ये इसमें कितना नाम होगा लगभग कम से कम भी 1000, 1200-1500 नाम तो आते होंगे। ये एक पेज तो रोज का हमेशा मतलब प्रतिदिन लिखते ही लिखते हैं। तो अभी खा लेते हैं खाना। मधु का क्या हुआ था, उसको हल्की वोमिट और दस्त लग रहे थे, तो उसको दवाई दिला के लाए हैं। और ये श्रीमती जी इतनी आलसी है कि 1 घंटे से कह रहा हूँ जल्दी से खाना डाल लो, जल्दी से डाल लो। मैं इधर फोन लेके आया हूँ, उधर भाग गई है वो। मैं तो सुत्ती थी। देख, खुद ने कहा ना अपने मुंह से कि मैं तो सुत्ती थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना आके आई हूँ, और लोग है सब देखिए सुबह से कितना गुस्सा हो सकता है इसके अंदर। तो गुस्से से थोड़ा बचाव करके रहना ही अच्छा है। और ये देखो, और एक है ना ये चटनी की रेसिपी आप शूट नहीं करी अभी तक, मैं कई बार वीडियो में डाल चुकी। चलो ठीक है, आज मेरा में थारन डाल दिया, मेरे में आज डालता हूँ पक्का। तो आज शाम को जो बनाएंगे उसके अंदर करते हैं। तो जी आ जाओ, खाना खा लो। और सुनो बहुत ही काम की चीज बताऊं। कल कोई अनीता शर्मा करके उनकी आईडी है, और उनका कमेंट आया था मेरे पास में, बोले भैया एक चीज बताना, कि हम चिड़ावा गए थे, तो चिड़ावा में वो जो घर था उसकी साफ सफाई करी उधर रहने के लिए। तो उन्होंने पूछा, बोले भैया एक चीज बताना, क्या यूट्यूब वालों ने ही आपको ये घर प्रोवाइड करवाया है? तो जी यूट्यूब वाले ने कर दिया है, दिल्ली से है वो,
तो YouTube कहाँ से घर दिलाएगी जी, ये तो। और एक और था, और एक ललिता यादव जी का था, वो कह रहे थे कि जी जो अपने गेहूं निकाले थे ना, तब गेहूं के बीच में जब भी नाज निकलता है शुरुआत में, तब हम लोग वहीं होते हैं जिनका खेत होता है, मतलब वो जो जिन्होंने निकाला है वो अनाज वहीं रहते हैं आदमी। और जब वो वहाँ से आते हैं तो उसके अंदर दराती रख के आते हैं। क्यों रखते हैं ये पूछा था उन्होंने कि उसके अंदर दराती क्यों रखते हैं। तो देखो जी, मैंने मतलब हमारे तो क्या पता झूठ बोलते हो, हमारे गांव के बुजुर्ग लोग वगैरह, उनसे कभी कभी पूछ लेते हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि भाई जब घर के अंदर नई नई दुल्हन आती है तो उसको नज़र लगने का डर होता है कि नहीं आपके घर में? वही होता है वो, तो इसमें क्या है। तो बोलो उसी तरीके से ये भी नया अनाज आया यार, ज़मीन से नया अनाज जब निकला है तो उसके अंदर भूत प्रेत ऐसी चीज़ें होने का बहुत खतरा होता है, तो ये रखते हैं। और सेकंड नंबर, उसके पास में पानी का भर के भी एक लोटा वगैरह रखते हैं, अगर आपने देखा होगा देखना। वो इसलिए रखते हैं कि नया अनाज होता है, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी में तैयार होता है ये। तो चिड़िया जो भी पक्षी हैं वो तो खाएंगे भाई, वहाँ बैठे थोड़े रहते हैं आदमी, वहाँ से निकला के हम घर पे आ जाते हैं, तो वो खाएंगे। तो गर्मी का मौसम, हर गर्मी हो जाएगी तो कम से कम उनके पास में पानी रहेगा, तो वो मतलब परेशान नहीं होंगे, खा लेंगे और पानी पी लेंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। अगर खा ले फिर पानी नहीं मिले तो कितना दिक्कत होता है। तो यही चीज़ है। और अभी खा लेते हैं खाना, डल के है तैयार, अभी दिखाता हूँ आपको। पेठा क्या बोलते हैं और उसको, जिसको कद्दू की सब्जी है, और कैरी डाल दी है। ये चटनी थोड़ी सी बची हुई है, रात में बनाई थी वो। कढ़ी, सांगरी की कढ़ी है, सांगरी जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो तो समझ जाएंगे। और ये प्याज, पेठे की सब्जी ऐसे बनाते हैं ना, उसमें मजा आता है, जैसे कई बार हलवाई किसमें, हाँ भंडारे वगैरह में होती है। ये देखो इसमें एकदम तेल के अंदर ही बनती है ये हमारे तो जी आ जाओ, मोस्ट वेलकम। और ये छाछ, वो 0 से के तो खा लो, थाली में नमक गिर ना, 0 नमक दोनों डालो जी, लेके आओ। कल रात में आंधी आई थी और हुआ क्या अचानक कि मेरा जो फ़ोन था वो इतना डिश हो गया। ये देखो, ये कैरियाँ तो मतलब रखी हुई हैं अपने घर पे, और इसके जितनी मेरे ताऊ जी के यहाँ पे 4 लड़के हैं तो 2 के यहाँ पे भेज दी, इससे इतनी मान लो। क्योंकि रात में इतनी भयंकर वाली आंधी आई थी कि लाइट भी नहीं थी, और हम छत पे सो रहे थे सब, जो पुराने वाले थे ना टाइम के, मतलब बिछा के लेटना, वो उसी तरीके से हम छत पे लेटे थे, लाइट थी नहीं। तो ये देखो जी किस तरीके से मतलब आम जो हैं इनकी कैरियाँ छोटी कच्ची ही पूरी झड़ने लग गई हैं, और शायद ये पकने से पहले ही, अगर 2-3 बार आंधी ऐसे ही आती रही तो पूरे झड़ जाएंगे। ये क्या करें। यो आम है, यो लंगड़ो, ये कैरी का है, ये दूसरी, ये शाम का, वो ये शाम का दिखाया दिखावन ले भाई। तो लो जी, खाना वाना खा लिया है, और खाना खाते ही मैंने देखा कि बाहर भैया भी लगे हैं और पापा भी उधर ही खड़े हैं। और पापा बता रहे हैं, क्योंकि मैं चिरानी गया था पेड़ पौधे लेने के लिए, मैंने लास्ट क्लिप में आपको बताया, तो वहाँ से मेरे को कोई भी पेड़ नहीं मिले। तो पापा को पता लगा कि हाँ कोई भी पेड़ पौधे नहीं मिले हैं। तो पापा मेरे को, एक तो देखो ये जो है ना मनी प्लांट वाली बेल, इसकी पापा बोले इसकी छंगाई भी हो जाएगी, गुलाब की भी छंगाई हो जाएगी, और मैं इतनी बढ़िया पौध बना दूंगा कि आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसी 500 रुपये में पौध नहीं मिलेंगे, क्योंकि अपने वाले गुलाब के पेड़ के बहुत बड़े फूल होते हैं। तो बोले कि इसकी मतलब छंगाई वगैरह करके पूरी सफाई भी करनी है। तो भैया, मैं और पापा सब के सब लग गए बाहर। और ये देखो, ये मतलब अपने आम के पेड़ हैं, इनमें अभी इतनी हवा चल रही है, मैंने आपको लास्ट क्लिप में दिखाया कितनी कैरियाँ गिर रही हैं। ऐसे कि ऐसे ये कैरियाँ लगभग सब 15-20 दिन अगर ऐसे चलती रही है तो शायद कुछ भी कैरियाँ नहीं बचेंगे। हमारे साथ हमेशा यही होता है। तो ये देखो पापा जी, जो मतलब गुलाब की जो अपने को डाली लगानी है कलम, उनको काटने का तरीका पापा को है। पापा बहुत बार लगाते हैं, हर टाइम मतलब सावन महीने में तो लगाते हैं कम से कम 15-20, और वो सब आजू बाजू से लेके जाते हैं।
तो जी अभी ये पापा काट के और मेरे को देंगे, देखना आगे मैं लगा देता हूँ अभी। यार नहीं मेरे को नहीं सामान तोड़िए तो काफी बढ़ जाना इधर और करना है चाहूँगा। तो जी चलो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे पूरा और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में। तब तक सब अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।